वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा था हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं कंपाउंड के अंदर, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के एटॉमिक मास ऐड करने से हमें मॉलिक्यूलर मास मिलता है। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर मास को हम किस तरह से फाइंड करते हैं? तो स्टूडेंट हमने देखा था नंबर ऑफ एटम्स का एटॉमिक मास, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स का एटॉमिक मास यहाँ पर ऐड करने से हमें एटॉमिक मास जो कंबाइन करते हैं उससे हमें मॉलिक्यूलर मास मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस। तो हाउ टू कैलकुलेट? तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन। स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है उसका मास होता है 1। यहाँ पर 2 into 1 is equal to 2 यूनिफाइड मास। देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो 2 टाइम्स है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, दैट्स व्हाई 2 into 1 is equal to 2 यूनिफाइड मास। उसी तरह एक Cl का जो मास होता है वो 35.5 होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ Cl एटम 2 टाइम्स है, दैट्स व्हाई 35.5 into 2 is equal to 71 यूनिफाइड मास। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन यहाँ पर एटम्स जो हाइड्रोजन एटम्स है वो 2 टाइम है, तो 2 into 1 is equal to 2 यूनिफाइड मास। उसी तरह Cl2 क्लोरीन, एक क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5 into 2, यानी कि 2 क्लोरीन एटम का यहाँ पर जो मास होगा मॉलिक्यूलर मास वो होगा 71 यूनिफाइड मास। CH4 कार्बन एटम है उसका मास होता है 12। तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 कार्बन एटम का मास होगा 12। 1 कार्बन जो है यहाँ पर उसका जो मास है, एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 into 1 यानी कि एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, लेकिन यहाँ पर हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर 4 दिए गए हैं, दैट्स व्हाई 4 into 1 इज इक्वल टू 16 यूनिफाइड मास। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार, एक कार्बन एटम है हाइड्रोजन, यहाँ पर सेम एलिमेंट थे लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। CH4 कार्बन का मास होता है 12, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर 4 टाइम्स है, दैट्स व्हाई 12 प्लस 4 into 1 यानी कि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4 है, दैट्स व्हाई 4 into 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 4 यानी कि 4 plus 16 दैट इज इक्वल टू 16 यूनिफाइड मास। देन यहाँ पर C2H4, यहाँ पर कार्बन भी 2 एटम्स है, हाइड्रोजन 4 एटम्स है, तो यहाँ पर एक कार्बन एटम का मास होता है 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन 4 into 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 टाइम है और हाइड्रोजन एटम 4 टाइम्स है, तो 12 into 2 प्लस 4 into 1 यानी कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन into 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन into 4, यहाँ पर 4 into 1 यानी कि एक हाइड्रोजन का मास 12 होता है, सॉरी एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और एक कार्बन एटम का मास जो होता है वो 12 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 12 into 2 is equal to 24 plus 4 into 1 is equal to 28 यूनिफाइड मास। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर सेम एटम जो सेम एलिमेंट थे उनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया जाए। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन होकर यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म करते थे उसका मास हमने फाइंड किया। देन यहाँ पर CH3OH यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट के कार्बन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि आप उसको अलग भी ले सकते हो और कंबाइन करके भी ले सकते हो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर हम टोटल 4 लेंगे। तो यहाँ पर हम कार्बन का जो मास है वो 12 प्लस हाइड्रोजन 3 प्लस 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर लिखूंगा 4 into 1 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम जो होता है उसका मास रहता है 16।
तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन का मास 12, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 3 और ये 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन CH3OH मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन टोटल 4 है। तो 4 into 1 plus 16 यानी कि एक ऑक्सीजन का मास जो होगा वो 16 रहेगा। तो यहाँ पर 12 plus 4 plus 16, तो यहाँ पर 12 plus 4 into 1 यानी कि 4, 12 plus 4 16 plus 16 32 यूनिफाइड मास यानी कि 12 plus 4 16 प्लस ऑक्सीजन का 16 इज इक्वल टू 32 यूनिफाइड मास। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि CH3OH के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर कितने हैं? 4 है, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। तो 4 into 1 यानी कि 12 plus 4 into 1 plus 16, 16 plus 16 is equal to 32 यूनिफाइड मास। यहाँ पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, 16 into 2 यानी कि यहाँ पर भी आएगा 32 यूनिफाइड मास। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो है 12 plus 4 16, 16 plus 16 is equal to 32 यूनिफाइड मास। तो जो यहाँ पर CH3OH जो मॉलिक्यूल है उसका भी 32 होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन जो नंबर ऑफ एटम्स 2 टाइम्स है, 16 into 2 is equal to 32 यूनिफाइड मास। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, एक कार्बन का मास होता है 12 into एक ऑक्सीजन का मास 16, नंबर ऑफ 2 टाइम्स है, दैट्स व्हाई यहाँ पर 12 plus 16 2 32 is equal to 44 यूनिफाइड मास। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16 लेकिन नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 2 है, दैट्स व्हाई यहाँ पर 16 into 2 12 plus 32 is equal to 44 यूनिफाइड मास। यहाँ पर C4H6 हम लेंगे सॉरी, एक कार्बन का मास यहाँ पर 12 है, 12 into 4 प्लस एक यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो 6 टाइम है into 1, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 है। तो 12 plus 4 यानी कि 12 plus 12 4 48, 48 plus 6, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 14, यहाँ पर 8 6 14 54 यूनिफाइड मास। 8 plus 6 14, 14 यहाँ पर 1 4 4 plus 1 5 54 यूनिफाइड मास। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो एमोनिया, एमोनिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, उसका मास होता है 14, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 और हाइड्रोजन का मास होता है 1 लेकिन 3 into 1 is equal to 17 यूनिफाइड मास। तो स्टूडेंट यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास किस तरह से फाइंड करते हैं? पहले हमने नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स, तो सबसे पहले हमने क्या किया, H2 के अंदर हमने लिखा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 टाइम्स है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 टाइम्स होने के कारण यहाँ पर 2 into 1 is equal to 2 यूनिफाइड मास। देन Cl2, एक Cl का मास रहता है 35.5 लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 2 टाइम है, दैट्स व्हाई यहाँ पर 71 यूनिफाइड मास। एक Cl का 35.5 into 2 is equal to 71 यूनिफाइड मास। देन CH4, एक कार्बन एटम का मास होता है 12 लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 टाइम्स है, तो 12 plus 4 into 1 is equal to 16 यूनिफाइड मास। देन C2H4 is equal to 12 into 2 plus 4 into 1 यानी कि 12 into 12 into 2 24 plus 4 24 plus 4 is equal to 28 यूनिफाइड मास। देन यहाँ पर हमने CH3OH, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टोटल 4 है और एक कार्बन एटम का मास होता है 12 plus 4 into 1 is equal to 4, 12 plus 4 16, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 plus 16 is equal to 32 यूनिफाइड मास। एंड एक ऑक्सीजन का एटम का जो मास रहता है वो 16 रहता है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2 टाइम है, तो यहाँ पर जब 2 टाइम होता है तो 16 into 2 is equal to 32 यूनिफाइड मास। देन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन एटम का मास होता है 12
एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 2 टाइम दिए गए, दैट्स व्हाई 12 plus 32 is equal to 44 यूनिफाइड मास। देन C4H6, यहाँ पर एक कार्बन एटम का मास होता है 12, यहाँ पर जो एक कार्बन एटम होता है उसका मास रहता है 12 into 4, तो 12 into 4, 12 4 जा 48 plus 6 into 1, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम का मास 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6, 48 plus 6 is equal to 54 यूनिफाइड मास। उसी तरह अमोनिया 14 plus 3, यानी कि एक अमोनिया एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 plus हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3 टाइम्स है, तो 3 into 1 is equal to 17 यूनिफाइड मास। तो स्टूडेंट आप अपने आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करिए, अपने आप इसे अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मास किस तरह से फाइंड होते हैं वो अपने आप कर सकोगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम करने से आपको एलिमेंट का मास, एटॉमिक मास जो होता है वो भी याद रह जाएगा। एग्जाम के अंदर एटॉमिक मास दिया जाता है, लेकिन जब हमें जल्दी कैलकुलेशन करना होता है एटॉमिक मास हमें अगर पता होगा, आप नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मासेस, तो आपको एटॉमिक मास यानी कि एटम का मास भी याद रह जाएगा। तो स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से अपने प्रिपेयर करिए, प्रिपेयर करने के बाद इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए, और लिखने के बाद यहाँ पर अपने आप कुछ और मॉलिक्यूल के मासेस फाइंड करने का ट्राई कीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।